Welcome to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor. It's a digital initiative by the Directorate of School Education, Jammu. बच्चे मैं कमलजीत कौर, मैं क्लास 7th की ज्योग्राफी ले रही हूँ और इसमें हम चैप्टर नंबर 6 ले रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये लेसन पढ़ने के बाद आप देखिए मैं कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे हमारे। एक तो कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इनमें आते हैं फॉरेस्ट। तो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं: ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुअस, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन एंड कोनिफरस फॉरेस्ट। फिर उसके बाद हैं ग्रासलैंड्स। दो तरह के ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और फिर उसके बाद हैं श्रब्स या थॉर्नी बुशेस। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? आपने कभी देखा होगा, कभी आप प्लेन इलाके में जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, वहाँ की अलग तरह की वेजिटेशन होती है। जब आप किसी पहाड़ी इलाके पे जाते हैं तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पत्नीटॉप जाते हैं, आप किसी हिली एरिया में जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनकी रूप रंग, उनकी अलग ढंग से वो दिखते हैं। प्लेन एरिया की वेजिटेशन अलग होती है और जो हिली एरियाज हैं या जो फॉरेस्ट हैं उनकी वेजिटेशन अलग होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन को हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया है: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। फॉरेस्ट्स कहाँ होते हैं? They grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. फॉरेस्ट वहाँ पर होते हैं, फॉरेस्ट को हम बोलते हैं जंगल। जंगल कहाँ होते हैं? जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा है और वहाँ का टेम्परेचर इतना अच्छा है कि ट्रीज को फुल सपोर्ट मिलती है ग्रो करने के लिए। ग्रासलैंड्स कहाँ होती हैं? दे ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जहाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम रेनफॉल नहीं होती है, वहाँ पर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। और श्रब्स कहाँ होते हैं? वो ड्राई रीजन में होते हैं श्रब्स। फॉरेस्ट के 6 टाइप्स हैं, तो हम इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आ गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन्हें हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। एवरग्रीन जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, या इन्हें रेन फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि इन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इनकी लोकेशन क्या है? ये इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की तरफ पाए जाते हैं। ये अमेज़न और जायर बेसन और साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? इनका क्लाइमेट हॉट होता है और यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल होती है। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्योंकि यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ के ट्रीज जो हैं अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं एवरग्रीन। इनके पेड़ों पे हमेशा हरियाली रहती है और इन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा वैरायटीज ट्रीज की मिलती हैं। ट्रीज बहुत टॉल होती हैं और उनके जो ट्रंक्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और ट्रीज बहुत क्लोज लगी होती है, बहुत पास पास लगी होती है, इसलिए इनकी उसकी वजह से सनलाइट जो है जमीन तक नहीं पहुंचती है। दिन को जब बहुत घने पेड़ लगे हों तो सन की रेज उन पेड़ों के बीच में से नहीं निकल पाती है। इसकी वजह से यहाँ पर ग्रास जो है नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जमीन हमेशा मॉइस्ट रहती है, तो जिसकी वजह से ग्रास की ग्रोथ नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन से ट्रीज मिलते हैं हमें? रोजवुड, टीक, साल, एबनी एंड महोगनी जो ट्रीज हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती है क्योंकि बहुत घने जंगल हैं, तो जिसकी वजह से कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ जो लोग रहते हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं क्योंकि उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता है।
और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कौन सी है, कौन से जानवर पाए जाते हैं, इसमें इन जंगलों में सबसे ज़्यादा वैरायटी और सबसे ज़्यादा कलरफुल एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे मंकीज, एप्स, बर्ड्स, हिप्पोपोटामस, स्नेक, पाइथन, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, एनाकोंडा। एनाकोंडा आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो स्नेक है, लार्जेस्ट स्नेक है, वो भी इन्हीं जंगलों में पाए जाता है। इन पिक्चर्स से आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो इन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। इनकी लोकेशन क्या है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। इनका क्लाइमेट है गर्म होता है और इनमें रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर से कम होती है। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें बहुत सारे सीजनल चेंजेस होते हैं। इनमें ट्रीज जो हैं अपने लीव्स को शेड कर देती हैं ड्राई सीजन में। और यहाँ पे कौन कौन सी ट्रीज पाई जाती हैं, सैंडलवुड, टीक, साल, एबनी, बैम्बू एक्सेट्रा ट्रीज यहाँ पर होती हैं। ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस, बहुत ज़्यादा घने नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, इसलिए इनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। यहाँ की जो पेड़ हैं उनको काट के यूज किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ क्या है यहाँ पे, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज, ये कॉमन एनिमल्स हैं इस रीजन के, इन फॉरेस्ट के। फिर है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट्स। तो ये साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड चाइना में पाए जाते हैं। यहाँ पे कूल विंटर्स होती हैं और यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर बारिश रहती है। इनमें रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर रहती है, इसलिए यहाँ पे विंटर्स जो है ज़्यादा ठंडी होती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन फॉरेस्ट के, इनमें हार्ड और सॉफ्टवुड ट्रीज दोनों तरह के ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे ओक, पाइन, यूकलिप्टस एक्सेट्रा। और ये थिक होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थिक है और वहाँ बहुत सारी वैरायटी है ट्रीज की, ऐसे ही इन फॉरेस्ट में भी ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को रिजेंबल करते हैं थिकनेस और वैरायटी में। टिम्बर जो है, टिम्बर वुड जो है वो इन फॉरेस्ट से मिलता है, जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आ गया, डेयर, वुल्व्स, बेयर्स, वाइल्ड बोर, फॉक्सेस, स्क्विरल्स, स्कंक्स, आउल्स एक्सेट्रा, ये यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। इनकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। फिर है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, जैसे जैसे हम पहाड़ ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं वहां पे हमें ज़्यादा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा में होते हैं। यहाँ भी कूल विंटर्स होते हैं और यहाँ पे लेकिन मॉडरेट रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रीज हैं वो ऑटम सीजन में अपने लीव्स को शेड कर देती है और पूरे विंटर्स बिना लीव्स के रहती हैं। कॉमन ट्रीज क्या क्या है यहाँ पे, ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा। फॉरेस्ट बहुत घने नहीं हैं, इसलिए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन यहाँ भी फॉरेस्ट की होती है। फिर वाइल्ड लाइफ में क्या क्या है, डेयर, फॉक्सेस, वुल्व्स और बर्ड्स हैं जैसे फेजेंट्स, मोनाल्स, ये सब जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। Mediterranean forests. These forests are found in areas around Mediterranean Sea, central Chile, southwest USA, Australia and Africa. यहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट एंड ड्राई समर्स होते हैं और माइल्ड एंड वेट विंटर्स होते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये जो मेडिटेरेनियन ट्रीज हैं ये वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। यहाँ के जो प्लांट्स हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जिनकी लॉन्ग टैप रूट्स होती हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर को अपने लिए यूज कर लेती हैं। और मेडिटेरेनियन रीजन्स को हम ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रूट कल्टीवेशन होती है। यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं।
और यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है। कोनिफरस फॉरेस्ट्स, इन्हें हम टाइगर फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये हायर लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हायर लैटिट्यूड्स में। यहाँ का क्लाइमेट जो है कूल और शॉर्ट समर्स है, कोल्ड एंड लॉन्ग विंटर्स हैं। ये फॉरेस्ट जो है हायर अल्टीट्यूड्स नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और कनाडा में होते हैं। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, इनकी जो ट्रीज हैं वो टॉल और सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज हैं। यहाँ पे बहुत लिमिटेड स्पीशीज ऑफ ट्रीज होती हैं, लेकिन ये एवरग्रीन है और एक दूसरे से दूर दूर काफी दूरी पर लगती हैं। ये जो ट्रीज हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कोनिकल शेप्ड होती हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल शेप्ड होती हैं। चीड़, पाइन, सेडार आर द कॉमन वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट। आप देखते हो जैसे पहाड़ी इलाके में चीड़ का पेड़ होते हैं, पाइन, सेडार, ये पेड़ सारे वहां पर पाए जाते हैं। और जो सॉफ्ट वुड है इसका, वो मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है। तो वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी यहाँ पे ज्यादा फर बेयरिंग एनिमल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है, तो फर जो है इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर जो है यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। अब ये हमने पढ़ लिया फॉरेस्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे तो पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? सवानाज इन अफ्रीका एंड कैंपोज इन ब्राजील। अलग अलग कंट्रीज में इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। अफ्रीका में इन्हें सवानास कहा जाता है और ब्राजील में इनको कैंपोस कहा जाता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ का क्लाइमेट जो है हॉट एंड लॉन्ग समर्स और माइल्ड एंड शॉर्ट विंटर्स। ज़्यादा ठंड नहीं होती है और समर्स में लाइट रेनफॉल यहाँ पर पड़ती है। जो ग्रास है बहुत टॉल होता है, 3 से 4 मीटर हाइट, और उसे हम एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जानते हैं। रिवर बैंक्स के किनारे ट्रीज होते हैं और वो डेसिडुअस इन नेचर हैं। अकेशिया, बाओबाब एक्सेट्रा ये ट्रीज वहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो रिच एग्रीकल्चर या एनिमल रेयरिंग को सपोर्ट नहीं करती हैं। इसलिए ये जो ग्रासलैंड्स हैं इकोनॉमिकली दे आर बैकवर्ड, मतलब यहाँ पर कमाई का कोई जरिया नहीं है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी है? लायंस, टाइगर, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, जिराफ, जेब्रास एक्सेट्रा। और बर्ड्स कौन सी है? ऑस्ट्रिच, एम्यू, कैसोवेरी एक्सेट्रा, ये बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इन्हें नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, साउथ अमेरिका में इन्हें पैम्पर्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स एंड यूरोप में स्टेपीज, और इंडिया में टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? मिड लैटिट्यूडनल जोन्स और सेंट्रल एशिया में, ब्लैक सी से सेंट्रल रशिया तक, नॉर्थ सेंट्रल यूएसए, सदर्न कनाडा, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, सदर्न अफ्रीका और अर्जेंटीना में। यहाँ का जो क्लाइमेट है वार्म एंड मॉइस्ट समर्स और कोल्ड एंड स्नोई विंटर्स होता है। जो यहाँ पर ग्रास पाया जाता है वो शॉर्ट होता है और जूसी होता है। जूसी तो इसलिए कैटल इसको बहुत पसंद करते हैं, जो कैटल फीड के काम आता है। यहाँ पर मेज और व्हीट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में उगाया जाता है, इसलिए ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है इन्हें हम ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ पे एनिमल्स जो हैं वाइल्ड एस, एंटीलोप्स एंड हॉर्सेस, ये सब हर्बीवोर्स हैं। और कंगारूज ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कार्निवोर्स लाइक रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स आल्सो फाउंड। ज़्यादा यहाँ हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, क्योंकि ये इसका जो ग्रास है वो आपको बताया जूसी है, इसलिए हर्बीवोर्स एनिमल्स यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। अब आ गई बात थॉर्नी बुशेस, तो या श्रब्स जिन्हें हम कहते हैं, तो इनमें आ गए ट्रॉपिकल डेजर्ट्स,
ट्रॉपिकल डेजर्ट की लोकेशन क्या है? ये बिटवीन 15 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास 15 से 30 डिग्री के बीच में ये पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा नॉर्थ अफ्रीका में, वो हॉट डेजर्ट है, और लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई समर्स, और यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं बहुत कम होते हैं और ज़्यादा सकुलेंट्स होते हैं। सकुलेंट्स वो प्लांट्स हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और इनके लॉन्ग रूट्स होते हैं, और इनकी जो लीव्स हैं वो स्पाइंस की तरह होती हैं, तीखी पॉइंटेड होती हैं। और कई जगह में इन डेजर्ट्स में ओएसिस भी देखने को मिलते हैं। ओएसिस क्या हो गया कि एक पानी का छोटा सा तालाब जिसके आसपास पाम ट्रीज होते हैं। कैमल यहाँ का बहुत कॉमन एनिमल है डेजर्ट्स का, जैसे आपको पता होगा। फिर वाइल्ड याक, हाइना, स्कॉर्पियन, फॉक्स, जैकाल एक्सेट्रा भी यहाँ पाए जाते हैं। दूसरी टाइप ऑफ वेजिटेशन जो थॉर्नी बुशेस के अंडर आती है, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। टुंड्रा मीन्स बैरन लैंड, बैरन जहाँ पर कुछ नहीं उगता है। तो ये नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ रशिया, नॉर्थ स्वीडन और फिनलैंड आर्कटिक ओशन में जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर ये टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग एंड वेरी कोल्ड विंटर्स, बहुत ठंडे विंटर्स होते हैं, और छोटे और कोल्ड समर्स होते हैं। यहाँ की ज़मीन इट्स ऑलवेज फ्रोजन, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ पर ट्रीज नहीं पाए जाते हैं क्योंकि 10 डिग्री से कम टेम्परेचर्स पे ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन है। मॉसेस, लीचन्स और कुछ श्रब्स यहाँ पे ग्रो करते हैं, वो भी समर्स में। इकोनॉमिकली ये जो एरियाज हैं ये अंडर डेवलप्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, इसलिए इट इज़ अंडर डेवलप्ड। तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो पेंगुइन्स, पोलर बेयर्स, मस्क, ऑक्स, वुल्फ एक्सेट्रा ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इनका थिक फर होता है और थिक स्किन होता है ताकि वो इतने कोल्ड क्लाइमेट से अपने आप को बचा सके। अब आपको पूरा लेसन आपने पढ़ लिया, तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट जो बताना चाहती हूँ कि ग्रासलैंड्स, जैसे बताया था मैंने, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में अलग नाम से जाने जाते हैं। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ईस्ट अफ्रीका में उन्हें सवाना कहा जाता है, ब्राज़ील में उन्हें कैंपोस कहा जाता है, और वेनेजुएला में उन्हें लानोस कहा जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो है अर्जेंटीना में पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका प्रेरी, साउथ अफ्रीका वेल्ड, सेंट्रल एशिया स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन। मेडिटेरेनियन ट्रीज जो हैं वो अपने आप को उन ड्राई समर्स से अडेप्ट कर लेते हैं। उनकी वैक्स कोटेड लीव्स होती हैं और थिक बार्क्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ के वेदर से अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। और मेडिटेरेनियन रीजन्स को हम ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा फ्रूट कल्टीवेशन होता है। तो जो ब्राज़ील में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है कि उसे हम लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ट्रीज हैं। तो जो ऑक्सीजन को इनहेल करके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन जो है हमारे लिए एक्सहेल करते हैं। टाइगर को रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं प्योर और अनटच्ड। एनाकोंडा, जैसे आपने नाम सुना होगा, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और वो एक सबसे बड़ा, बहुत बड़ा जो एनिमल क्रोकोडाइल है उसको मार के खा सकता है, इतना बड़ा होता है एनाकोंडा। अब इसके बाद बचे ये एक्सरसाइजेज हैं, तो आपकी हेल्प के लिए कि आपको बेनिफिट हो जाए, तो मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं इनके साथ में नेक्स्ट पेज पे मैंने आंसर्स दिए हैं, लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है इसके मैंने यहीं पर मार्क कर दिया है, आप यहीं से देख सकते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं
अगली दो तीन स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे। ये है विच आर द 2 फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स। तो वो है टेम्परेचर और मॉइस्चर। फिर है विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो आपको बताया है फॉरेस्ट जहाँ रेनफॉल और टेम्परेचर प्लेंटीफुल है फॉर प्लांट ग्रोथ। देन ग्रासलैंड्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। और फिर श्रब्स हैं, प्लांट्स दैट ग्रो इन ड्राई रीजन्स। फिर अगला क्वेश्चन है नेम द 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो वो कौन कौन सी हैं? रोजवुड एंड महोगनी। In which part of the world are tropical deciduous forests found? Tropical deciduous forest को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये जो रीजन्स हैं सीजनल चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। In which climatic conditions are citrus fruits cultivated? So citrus fruits are grown in regions marked for hot, dry summers and mild, rainy winters. तो ये जो सिट्रस फ्रूट्स इनमें क्या क्या आते हैं? ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स। मेंशन द यूजेस ऑफ कोनिफरस फॉरेस्ट। तो यहाँ का जो सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज हैं कोनिफरस फॉरेस्ट में जो लगता है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैच बॉक्स एंड पैकिंग बॉक्सेस। और जो पेपर बनने के लिए जो पल्प है वो पेपर या न्यूज़पेपर्स जो बनते हैं वहाँ पर उनका पल्प यूज किया जाता है। In which part of the world is seasonal grassland found? तो seasonal grassland जो है mid latitudinal zone और interior parts of the continent में पाए जाते हैं। फिर है give reasons कि जो polar regions जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनका थिक फर और थिक स्किन क्यों होता है? वो इसलिए होता है ताकि वो अपने आप को इतने ठंडे, इतनी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके और इन एरियाज में लिमिटेड नेचुरल वेजिटेशन होती है। फिर है ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन्स। ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाए जाते हैं। इसमें सीजनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से ये जो ट्रीज हैं ड्राई सीजन में अपने लीव्स को शेड करती हैं टू सेव वाटर। पानी को बचाने के लिए वो ड्राई सीजन में शेड करते हैं लीव्स को। टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, लैंडफॉर्म, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में सर्वाइव करते हैं। That's all बच्चे, have a nice day. Thank you so much.